तो दोस्तों, जो बचा खुचा क्वेश्चन था उसको भी मैं यहाँ से आप लोगों को करवाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग एटलीस्ट सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, रोप स्टॉपर चैन स्टॉपर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, 100 से 136 यानी 136 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 100 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैरिज ऑफ टू रोप। देखिए, रोप का भी शादी होता है। ठीक है, यानी जब दो रोप को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे स्प्लाइसिंग कहते हैं या मैरिज ऑफ टू रोप कहते हैं। मैरिज ऑफ टू रोप्स मीन्स स्प्लाइसिंग टू रोप्स टुगेदर, यानी जब दो रोप को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, स्प्लाइसिंग का यूज़, जब स्प्लाइसिंग यूज़ करते हैं तो क्या क्या उसमें चीज़ें हम लोग की ज़रूरत पड़ती है। टू फॉर्म एंड, ध्यान से समझिए इसके कहने का मतलब क्या है। टू फॉर्म एंड आई एट द एंड ऑफ द रोप, टू ज्वाइन टू रूप टुगेदर टू फॉर्म ए चैन स्टॉपर, माने ये सब प्रक्रिया करके जोड़ा जाता है। नंबर 101, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्प्लाइस द रोप। बोल रहा है कि स्प्लाइस ज़रूरत क्यों पड़ती है रोप को आपस में जोड़ने के लिए। देखिए, स्प्लाइस मतलब क्या होता है, स्प्लाइसिंग मतलब क्या होता है। ये एक रोप है, ये एक रोप है, इधर से भी उभर रहा है, इधर से भी उधर रहा है, तो दोनों को आपस में मिलाकर उसको स्प्लाइसिंग कर देते हैं। स्प्लाइसिंग भी बहुत टाइप का होता है। आई स्प्लाइस होता है, चैन स्प्लाइस होता है, रोप स्प्लाइस होता है, बैक स्प्लाइस होता है, लॉन्ग स्प्लाइस होता है, शॉर्ट स्प्लाइस होता है। तो ये सब स्प्लाइसिंग आप जाएंगे तो प्रैक्टिकल में आपको सिखाया जाएगा। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। टू फॉर्म एंड ऑफ द रोप, टू ज्वाइन टू रूप टुगेदर फ्रॉम द चैन स्टॉपर। रोप को चैन से जोड़ने के लिए भी इसका ज़रूरत पड़ता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग, कौन कौन सा तरीके से हम लोग स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। हम लोग का अनिल घोष सर जो थे वो बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग को सिखाए थे। आई स्प्लाइस होता है, बैक स्प्लाइस, लॉन्ग स्प्लाइस, शॉर्ट स्प्लाइस, चैन स्प्लाइस और कट स्प्लाइस, ये सब प्रक्रिया है स्प्लाइसिंग की। सर्वेयर पूछ भी देता है, व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर। इसमें से देखिए, स्प्लाइसिंग में से दो चीज़ें जरूर करवाता है, एक बैक स्प्लाइस और एक आई स्प्लाइस, ये तो जरूर करवाएगा। ज़्यादा गुस्सा करेगा तो लॉन्ग स्प्लाइस, इससे ज़्यादा करवाएगा, इससे ज़्यादा ये सब नहीं करवाता है। और जो याद रखिएगा, जो बैक स्प्लाइस होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी था। बैक स्प्लाइस में ना क्राउन नोट मारा जाता है। याद रखिएगा कौन सा नोट मारा जाता है, तो क्राउन माने होता है मुकुट, क्राउन नोट मारा जाता है। ये अनिल घोष सर हम लोगों ने बताया था, बहुत अच्छा है ये। 103, व्हाट आर द टूल रिक्वायर फॉर स्प्लाइस इन द रोप। रोप का जब आप स्प्लाइस करेंगे, यानी जब रोप को आपस में जोड़ेंगे, जब दो रोप को आपस में जोड़ेंगे तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होगी। टू लेंथ ऑफ द रोप, यानी दो लेंथ का आपको दो रोप चाहिए। वुडन फीड फॉर द सिंथेटिक्स रोप, बोल रहा है कि वुडन फीड, मैंने आपको फोटो दिखाया, वुडन फीड इस तरह होता है लकड़ी की तरह। उसमें रोप में हाथ से लगाइएगा तो मैंने हाथ में आपका इफेक्ट आएगा, मैंने हाथ मैंने समझिए उसमें खरोच वरोच आ जाएगा। तो वुडन फीड लगाएंगे तो अच्छा तरीका से रोप में हो जाएगा। और मर्लिंग स्पाइस फॉर द वायर रोप, लेकिन अगर वायर रोप लगाएंगे तो जो वुडन फीड लकड़ी का होता है वो स्टील का हो जाता है, तो आराम से स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। What happened to the strength of the rope when splicing is the made। बोल रहा है कि स्प्लाइसिंग करने से रोप पर क्या होगा। तो स्प्लाइसिंग इज केबल टू अटेंडिंग फुल स्ट्रेंथ ऑफ द रोप, जितना भी भार होगा वो रोप पर आ जाएगा। व्हाट इज़ द परचेस, बोल रहा है परचेस का मतलब क्या होता है। अब ये मत समझिएगा परचेस मतलब खरीदना होता है, इसमें परचेस का मतलब कुछ दूसरा ही होता है। परचेस देखिए क्या होता है, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, इसमें से एक रस्सी ले जाएगा, फिर यहाँ से निकाल के इधर खींचेगा और इधर एक हुक रहेगा, तो इस पूरा को बोलते हैं परचेस। परचेस इज द मैकेनिकल डिवाइस बाय मींस विच कैन अप्लाई फोर्स इन इंक्रीज। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन हुआ। 106, व्हाट इज़ द टू फोल्ड और थ्री फोल्ड परचेस। कहने का मतलब है टू फोल्ड परचेस कंसिस्ट ऑफ द टू सी ब्लॉक, पावर गेन 404, थ्री फोल्ड परचेस 2 3 सीव ब्लॉक एंड पावर गेन इतना। देखिए कहने का मतलब है ना, टू फोल्ड परचेस में दो ब्लॉक होगा और जो सीव इसका होगा वो एक एक होगा। ठीक है, यानी टू फोल्ड परचेस में दो ब्लॉक होगा और जो सीव होगा वो दो दो होगा। ठीक है, दो ब्लॉक भी होगा और इसके अंदर से जो सीव होगा वो दो होगा। और थ्री फोल्ड परचेस में दो ब्लॉक होगा लेकिन इसमें से जो सीव निकला रहेगा वो तीन तीन होगा। ठीक है। 107, एक्सप्लेन मैकेनिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ परचेस। तो देखिए, अगर जब हॉलिंग पार्ट लीड फ्रॉम द मूविंग ब्लॉक एडवांटेज
और हॉलिंग पार्ट लीड फ्रॉम द स्टैंडिंग ब्लॉक इज कॉल्ड डिसएडवांटेज। तो हॉलिंग पार्ट क्या होता है, देखिए ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, और यहाँ से रस्सी लिया के फिर यहाँ से अगर नीचे से खींचेंगे तो ये एडवांटेज होता है, अगर ऊपर से खींचेंगे तो डिसएडवांटेज होता है। याद रखिएगा, एकदम उल्टा होता है। 108 व्हाट प्रिकॉशन आर वी फॉलो व्हेन द लिफ्टिंग द वेट यूजिंग द परचेस। जब भी आप लिफ्ट के द्वारा यानी किसी चीज़ को उठाएंगे तो क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, तो कैरी आउट द रिस्क असेसमेंट बिफोर स्टैंडिंग द ऑपरेशन टू बी द अवॉइड द एक्सीडेंट। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज साउंडिंग, द हाइट ऑफ लिक्विड इनसाइड द टैंक इज कॉल्ड साउंडिंग। माने टैंक में जितना पानी होता है पानी के हाइट को ही बोलते हैं साउंडिंग। व्हाट इज ऑलेज, तो हाइट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड द टैंक इज कॉल्ड ऑलेज। साउंडिंग प्लस ऑलेज डेप्थ ऑफ ए टैंक। देखिए इस फोटो में समझिए, ये एक टैंक हो गया, ठीक है, ये साउंडिंग पाइप हो गया, स्ट्राइक और स्ट्राइक प्लेट होता है। तो यहाँ से हम लोग एक साउंडिंग डालते हैं, साउंडिंग रड, और साउंडिंग रड जाता है तो यहाँ पर रोप जहाँ तक गीला होता है वो उसका साउंडिंग कहलाता है, और जो रोप के ऊपर जो सूखा होता है उसको बोलते हैं ऑलेज, और दोनों को मिला देंगे तो डेप्थ ऑफ टैंक कहलाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कल मैं उस चैनल पर लाइव आया था और लड़के बोल रहे थे कि सर आप तो लाइव आए ही नहीं। मैं इस चैनल पर अनाउंसमेंट किया था कि मैं 7 बजे लाइव आऊँगा, 6 बजे अंसारी जीएस एकेडमी चैनल पर, और लड़के यहाँ पर मेरे खोज रहे थे। तो मेरे चैनल का नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आ जाते हैं नंबर 109 पर। वाई इज़ इट रिक्वायर्ड टू साउंड द टैंक। साउंड माने किसी भी टैंक का, जहाज़ पर जो भी टैंक होती है उनका साउंडिंग, यानी साउंडिंग का मतलब होता है उसमें कितना पानी है, कितना तेल है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। साउंडिंग इज़ टेकन टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द टैंक। ये हम इसलिए जानते हैं ताकि हम लोग कितना पानी यूज़ कर लिए, कितना पानी बनाने की ज़रूरत है, इसीलिए यानी लिक्विड की क्वांटिटी जानने के लिए यूज़ की जाती है। 110 व्हाट रोप इज़ यूज फॉर साउंडिंग द रोप, हेम रोप। याद रखिएगा हेम रोप, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। 111 व्हाट इज़ ए स्ट्राइकर प्लेट। मैंने बताया था कि ये स्ट्राइकर प्लेट क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर टैंक है और यहाँ पर साउंडिंग पाइप है, साउंडिंग रड इसमें जाएगा, अगर यहाँ पर स्ट्राइकर प्लेट नहीं रहेगा तो बार बार यहाँ पर टक्कर मारेगा तो टैंक में घर्षण होगा और टैंक में डैमेज होने का भी चांस है। तो इसलिए साउंडिंग प्लेट के नीचे जस्ट स्ट्राइकर प्लेट लगा दिया जाता है ताकि स्पार्क ना हो सके और वो ख़राब होने से बच जाए, ठीक है। स्ट्राइकर प्लेट इज़ द प्लेस इंस्टॉल इन ए टैंक डायरेक्टली बिलो द एंड ऑफ द साउंडिंग पाइप ऑफ द टैंक। और इसका यूज़ क्यों होता है, स्ट्राइकर प्लेट इज़ फिटेड ऑफ द लोअर एंड ऑफ द साउंडिंग इनसाइड द टैंक। What is the purpose of a striker plate? Striker plate absorb the impact of the repeated insert of sounding rod. Striker plate save the tank from damage. वही बात हुआ कि ये टैंक को डैमेज होने से बचाता है। 114 What is the normal frequency of sounding of a tank of a sea? बोल रहा है कि जहाज़ में साउंडिंग कब कब मापा जाता है, तो साउंडिंग डेली, मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग में भी मापते हैं और रात में यानी इवनिंग के टाइम भी मापते हैं। नेम 3 टाइप ऑफ टैंक ऑन ए शिप विच रिक्वायर्ड साउंडिंग टेकन बाय डेली। वो कौन सा 3 टैंक है जो इसका साउंडिंग डेली आपको लेना ही लेना है सुबह शाम, तो बैलास्ट टैंक, फ्रेश वाटर टैंक और फ्यूल टैंक। इसकी ज़रूरी है, इसको लेकर रिपोर्ट कंपनी में डेली भेजना ही है। 116 व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी फॉलोड और साउंडिंग टैंक ऑन द डेक वेसल इज रोलिंग। बोल रहा है कि मान लीजिए कि जब जहाज़ रोलिंग पिचिंग में है, जब जहाज़ मूव कर रही है, अगर उस टाइम हम साउंडिंग लेंगे तो टैंक भी में भी पानी हिलता रहेगा, डोलते रहेगा, तो साउंडिंग तो गलत आ जाएगी। तो उस समय हम क्या प्रिकॉशन लेंगे। फर्स्ट वेट पर वेदर टू बी इम्प्रूव। सबसे पहले हम वेट करेंगे कि कब जहाज़ स्टेबिलिटी होती है और कब मौसम अच्छा होता है। इफ़ साउंडिंग हैज़ टू बी टेकन ड्यूरिंग द रोल इट टेक द साउंडिंग व्हेन वेसल इज़ अपराइट। लेकिन अगर आपका साउंडिंग उसी कंडीशन में लेना है तो जब जहाज़ अपराइट होती है, यानी जब जहाज़ एकदम सीधा स्ट्रेट होती है, तब आप साउंडिंग ले सकते हैं। 117 वाई इज़ इट रिक्वायर्ड टू टाइटन द कैप ऑन द साउंडिंग पाइप टाइट आफ्टर टेकन द साउंडिंग। बोल रहा है कि जब साउंडिंग हम ले लेते हैं तो साउंडिंग पाइप के ऊपर जो कैप होता है उसको टाइट क्यों किया जाता है।
इफ़ द कैप इज़ नॉट टाइट प्रॉपरली सी वाटर और रेन वाटर में बी इंटर टू द टैंक। अगर साउंडिंग लेने के बाद अगर कैप को छोड़ देंगे तो जो भी जहाज़ में अगर रोलिंग पिचिंग होगा तो समुद्र का पानी जहाज़ पर आएगा, या जब बारिश होगा तो बारिश का पानी टैंक में जाने की संभावना हो जाती है। ठीक है। 118 व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी फॉलोड ऑन द की जेटी टू द रिंग ड्राफ्ट। बोल रहा है कि जब भी हम जेटी में हमारी जहाज़ जाएगी तो ड्राफ्ट मापने के लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ऑल द ड्राफ्ट मस्ट बी रीड विद द ग्रेट कॉन, ग्रेट कॉन के द्वारा उसको मापेंगे। शिप शुड बी ऑपराइट, जहाज भी क्या होना चाहिए तो ऑपराइट होना चाहिए। ड्राफ्ट शुड बी रीड एज द क्लोज विद द वाटर लाइन एट द सेप, और जहाज में जब भी आप ड्राफ्ट मांगेंगे तो एकदम ध्यान से मापेंगे। एट नाइट स्टोर फ्लैश लाइट मस्ट बी कैरिड, और नाइट के समय आप क्या करेंगे तो फ्लैश लाइट अपने पास रखेंगे। मस्ट इन्फॉर्म ड्यूटी ऑफिसर बिफोर द गोइंग द क्यू, और जेटी में जाने से पहले ड्यूटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे। 119 व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट डेप्थ एन ए मैन कैन बी लिफ्टेड। अगर जहाज़ में आप जा रहे हैं और जहाज़ में अगर कोई आदमी आपसे कोई सामान उठाने के लिए बोले तो आप कितना तक सामान उठा सकते हैं। तो अगर आप मैन हैं तो 25 kg तक, अगर फीमेल हैं तो 16 kg तक। इससे ज़्यादा उठाना हो तो आप नहीं उठाएंगे, ड्यूटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे। 120 एक्सप्लेन द करेक्ट प्रोसीजर फॉर लिफ्टिंग द वेट। वेट उठाने का प्रोसीजर क्या है। पोजीशन ऑफ ए फिट शुड बी करेक्ट, आपका फिट यानी पैर शुड भी करेक्ट होना चाहिए। बेंड द नी, पीठ को नहीं झुकाना है, अपने घुटने को झुकाना है। कीप द बैक स्ट्रेट, चिन भी टच द नी, बैक एकदम स्ट्रेट रखना है। लिव विद द स्ट्रॉन्ग लेग मसल, और जो भी वजन उठाएंगे मसल के बाहर यानी गोड़ के सहारे समझेंगे कि अपना जितना भार है वो गोड़ पर दीजिए। आर्म शुड भी क्लोज द बॉडी, और आपका जो आर्म हो वो बॉडी में क्लोज रखिए, नहीं तो आगे चलकर आपको बैक पेन जरूर होगा। 121 व्हाट विल यू डू व्हेन यू आर नॉट एबल टू लिफ्ट वेट मैनुअली। अगर मान लीजिए कि अगर आपसे सामान नहीं उठ रहा है हाथ के द्वारा तो आप क्या करेंगे तो चैन ब्लॉक का यूज़ करेंगे। आई यूज़ फॉर द चैन ब्लॉक। 122 कैन यू ड्रग ए वेट ऑन द डेक यूजिंग द लिफ्टिंग गियर ओनली इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में बोल रहा है कि क्या जहाज़ पर किसी चीज़ को आप खींच कर लेके जा सकते हैं रगड़ते हुए, तो इमरजेंसी में लेकर जाएंगे, अन्यथा ऐसे लेके नहीं जाएंगे। 123 व्हाट इज़ द IMDGS। ये तो मैं आपको बता दिया था, इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड्स, यानी जो भी जैसे आप केमिकल ले जा रहे हैं, ऑयल ले जा रहे हैं, जो भी डेंजरस गुड है वो सब IMDGS कोड के अंतर्गत आती है। 124 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ IMDGS कोड। टू रेगुलेट द सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेंजरस गुड बाय द वाटर ऑन द शिप। नंबर 2 टू प्रोटेक्ट द क्रू मेंबर एंड प्रिवेंट द मेरीन पॉल्यूशन सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेंजरस हैजार्ड्स। ये इसका पर्पस था। व्हाट इज़ द SBM। ये देखिए SBM क्या होता है ना, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी जहाज़ हो गई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर आपका जेटी हो गया, ठीक है, यानी आपका पोर्ट हो गया। अब जहाज़ को यहाँ पर लाना है, ठीक है, पता चला कि जो जहाज़ है वो यहाँ पर भी जहाज़ एंकर डाल के खड़ी है, फिर यहाँ पर भी एक जहाज़ है वो भी एंकर डाल के खड़ी है, फिर यहाँ पर भी एक जहाज़ है वो भी एक एंकर डाल के खड़ी है, फिर यहाँ पर भी एक जहाज़ है वो भी अपना एंकर डाल के खड़ी है। तो जो एंकर वाला एरिया है वो फुल हो गया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा जहाज़ वेटिंग पर नहीं हो सकती है, और यहाँ पर एक जहाज़ अपना लोडिंग डिस्चार्जिंग कर रही है, तो सबका नंबर आएगा तो सब जाएगा। तो मान लीजिए आपका जहाज़ यहाँ पर है, ठीक है, अब आपको एंकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एंकर भी तो नहीं मिलेगा ना आपको, तो वहाँ पर क्या होता है कि SBM या SPM बना दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर एक जेटी टाइप का बना दिया जाता है, और यहीं पर जहाज़ को आपको बहान के रखा जाता है, एंकर पर नहीं रखा जाता है, तो इसी को बोलते हैं SBM, ठीक है। SBM में सिंगल बॉय मोरिंग इसका पूरा नाम है। टैंकर इज moored विद द 2 mooring लाइन्स विद द शॉर्ट चिफरिंग चेन प्रिवेंट द डैमेज फॉर द लीड। व्हाट इज़ द ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मैंने डिफिनेशन बता दिया ऑलरेडी, आप जाकर देख लीजिए। वाई इज़ द ड्राफ्ट रिक्वायर्ड द शिप। जहाज़ पर ड्राफ्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फॉर कार्गो कैलकुलेशन, कार्गो कैलकुलेशन के लिए ड्राफ्ट ज़रूरी है। अवॉइड द ग्राउंडिंग ड्यूरिंग द सेलिंग, अगर ड्राफ्ट में कम बढ़ोतरी हुई तो हो सकता है कि ग्राउंडिंग हो जाए।
और ड्राफ्ट में अगर नहीं मापेंगे तो जहाज़ ओवरलोडिंग हो सकता है, तो आपका जहाज़ सिंकिंग यानी डूब भी सकता है। व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी फॉलो एट द नाइट गोइंग ऑन द की। बोल रहा है कि अगर देखिए की का मतलब होता है ना जेटी, इसको जेटी बोलिए, पोर्ट बोलिए, की बोलिए, सबका मतलब एक ही होता है। जब आप जेटी में रात के टाइम जाएंगे तो क्या सावधानियां बरतेंगे, तो मस्ट कैरी द फ्लैश लाइट इन्फॉर्म द ड्यूटी ऑफिसर, ये आपको करके जाना है, ठीक है। 129 हाउ डू यू मैरीन रीड ड्राफ्ट एज द एंकर्स बाय यूजिंग द जैक ऑपरेटर। बोल रहा है कि आप ड्राफ्ट को रीड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो जैकॉप लेडर या रोप लेडर उसका नाम है, या कुली लेडर। 130 वेयर आर द फ्लैग आर द क्रिप। बोल रहा है कि फ्लैग जहाज में कहाँ रहता है, तो ब्रिज में फ्लैग लॉकर में रहता है। 131 वाट फ्लैग ए वेसल इज होस्ट मैन मास्ट बिफोर अराइविंग द पायलट स्टेशन ऑन द इंडियन फ्लैग। जी फ्लैग होस्ट करेंगे, यानी पायलट को बुलाने के लिए रिक्वायर्ड ए पायलट। वाट फ्लैग इज अ होस्ट बिफोर डिपार्चर इन द इंडियन पोर्ट। द हाउस फ्लैग, इंसा स्टेप फ्लैग, एच फ्लैग, पी फ्लैग, ये सब होस्ट करेंगे, ठीक है। 133 वेयर डू यू फ्लैग क्लिप। फ्लैग क्लिप कहाँ होता है, तो फॉर ज्वाइनिंग द फ्लैग विद द हेलियार्ड्स और ज्वाइनिंग द फ्लैग। देखिए फ्लैग क्लिप का यूज़ होता है एक फ्लैग को दूसरे फ्लैग से जोड़ने के लिए, और हेलियार्ड का मतलब होता है मेन मास्ट में वो हेलियार्ड होता है जहाँ पर फ्लैग जाकर फहराया जाता है, तो उसके लिए फ्लैग क्लिप का यूज़ होता है। 134 विच डायरेक्शन एंड लॉन्गर एंड रोप साइड फ्लैग विद द रोप टग लाइन टूवर्ड द सिंगल हेलियार्ड। सिंगल हेलियार्ड से ही उसको क्या करते हैं, तो फिलअप करते हैं, यानी बांधते हैं। 135 व्हाट इज कर्सिव फ्लैग। तो सबको पता है कर्सिव फ्लैग वेयर द शिप इज कॉलिंग फ्लैग। कर्सिव फ्लैग कंट्री फ्लैग होता है जहाँ पर शिप सेलिंग करने के लिए जाती है। 136 व्हेन यू विल लोअर द कर्सिव फ्लैग ऑन द पोर्ट आफ्टर सनसेट। बोल रहा है कि कर्सिव फ्लैग कब लोअर करेंगे, तो जब सन सेट हो जाता है तो जितने भी फ्लैग होते हैं उनको उतार दिया जाता है, नहीं तो ये अपमान होता है। तो चलिए दोस्तों, ओवरऑल का चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं, तो उसको मैं कल से करवाऊँगा, ठीक है। तो उसको भी मैंने ओरल में ही ऐड किया है, क्योंकि ये ओरल में भी पूछता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन। हाँ, और दोस्तों मैं आपको अनाउंसमेंट कर देता हूँ, आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। तो आज मैं एटलीस्ट हो सकता है कि 5 बजे या 7 बजे, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, या तो 5 बजे या तो 7 बजे मैं ऑनलाइन आऊँगा लाइव। तो आप 5 बजे भी वेट कर लीजिएगा और 7 बजे भी वेट कर लीजिएगा। हो सकता है कि 5 या 7 में आज आ जाऊँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।